रांची में चुटिया स्थित प्राचीनतम राम मंदिर है और इसकी स्थापना 1685 ईस्वी में हुई थी। इसकी पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पे जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो इसी रास्ते वो गुजरे थे, उनके पदचिन्ह है यहाँ पे, और यहाँ पे उनका खड़ाऊ रखा गया है। ये है प्राचीनतम राम मंदिर रांची का। जाहिर तौर पे अब ये पूरा इलाका जो है राम मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ के तमाम जो निवासी हैं उनमें राम भक्ति का गजब का जज्बा है और ये लोग यहाँ से कार सेवा करने के लिए भी गए थे। जिस वक्त मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, शिलान्यास हो रहा था मंदिर का, उस वक्त गए थे। अपनी कहानी है इनकी और इनको लगता है कि इनके लिए कोई तपस्या पूरा हो रहा है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो इन्होंने तपस्या की, अब वो जो इनके विश थे वो फुलफिल हो रहे हैं, यानी तपस्या जो है अब उसकी परिणति फल में हो रही है। काफी खुश हैं ये लोग। तमाम आप लोगों का चेहरा देख सकते हैं, इतनी खुशी है इनके अंदर। बेशक वहां जा पाए, फिजिकली वहां रह पाए या ना रह पाए, लेकिन इस बात का संतोष जिसको जीवन भर अपने जो है ये रेमिनिसेंसेस में रखेंगे कि इन्होंने जो सेवा दी थी उसका परिणाम सकारात्मक निकला। तपस्या कहीं ना कहीं पूरी हुई, जिसको कहा जाता है कि ड्रीम कम ट्रू, सपनों का साकार होना। वो इन जो है अब इन कार सेवकों के लिए वो मुहूर्त आ गई है, वो जो है कहीं ना कहीं बेला आ गई है, पल आ गया है, जिसके लिए, जिसके उम्मीद में और जिसके इंतजार में ये सालों साल बिता चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग, ये लोग सब जो है 1990 में जब वहां पे शिलान्यास हो रहा था उस वक्त ये लोग पहुंचे थे और अपनी कहानी है। चुनार रेलवे स्टेशन पे उतरकर जब पाबंदी थी कि वहां पहुंचने पर रोक लगाई जा रही थी राम सेवकों के, तो 250 किलोमीटर इन्होंने पैदल चला था लगभग, और कैसे खेत के आड़ को लेते हुए पहुंचे, कैसे नदियों को पार किया, कैसे धान के खेत में छुपकर ये वक्त बिताते थे, इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। और ये देखिए सब कितने खुश हैं ये लोग। और यहाँ पे विशेष आयोजन भी किया जाएगा चुटिया में, रामायण पाठ, इसके अलावा जो है सुंदरकांड, दीपमाला की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी राम मंदिर है, राम यहाँ आए थे, तो इनको यही लग रहा है कि भगवान राम फिर से यहाँ आ रहे हैं। इनसे सीधे बातचीत करवाते हैं गंगा यादव, और साथ ही इनके जो हैं तमाम इनकी मुस्कान आप देख सकते हैं। इन्होंने लाठियां खाई थी उस वक्त, और कोठारी बंधु को जो गोली लगा था उस वक्त वहीं पे ये मौजूद थे, उसी अयोध्या में। उसके भी गवाह ये हैं। नाम बताइए सर अपना सबसे पहले। गिरधारी महतो। तो गिरधारी जी कैसे कैसे पहुंचे यहाँ? आप बता रहे थे रांची से भी जो है प्रशासन की नजरें आप पर थी, तो कैसे कैसे छुप कर पहुंचे थे? पहला तो ये था कि हम लोग नया तालाब यहाँ है, छठ तालाब बोलते हैं, तो वहाँ पर कोई सिपाही जी बोल रहे थे गिरधारी जी कौन है, गिरधारी जी कौन है। तो मैंने वो बचा रहे थे हमको, लेकिन एक दूसरा आदमी बताया यही है। फिर हमको इशारा जो किया गया तो हम छुपते छुपाते फिर अपना घर आए, और हमारे साथ सतीश जी, अमरेश जी, देबू सिंह, मोहन जी, ये सारे लोगों को इकट्ठा करके हम लोग छुपते छुपाते HTC हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचे। और वहां पर फिर हम लोग को बताया गया कि एकदम चुपचाप से आप लोग अलग अलग जगह में बैठ जाइए, किसी से बात नहीं करना है। और इस तरह से हम लोग चुनारगढ़ स्टेशन में हम लोग वहां पर उतरे। फिर वहां पर एक फिर खबर आई कि एक बूढ़ा जो है लाठी टेकते हुए लालटेन लेकर के आएगा, उसके पीछे चुपचाप चलना है। और उसके पीछे हम लोग चुपचाप चले गए। और फिर वो जो है एक किनारे में बगीचा था, वहां पर ले गया। वहां पीपल का पेड़ के पास में हम लोग बैठे, वहां पर कुछ हम लोग को जलपान कराया गया। और फिर सूचना आई कि भाई अब यहाँ से निकल के चलना है। तो वहाँ रेलवे लाइन है आगे में, तो वहाँ पर अपना स्वयंसेवक लोग भी थे जो बताया कि अभी कोई पुलिस वुलिस नहीं है, आप लोग यहाँ से तुरंत भागिए, निकलिए। फिर वहाँ से दौड़ते दौड़ते हम लोग वहाँ से छलांग लगाते हुए हम लोग एक खेत जो है जहाँ धान लहलहा रही थी और अंधेला भी था, तो उस समय हम लोग को एक पगडंडी में वहाँ पर घुस गए सब कोई।
और उसके बाद आगे आगे एक आदमी हम लोग को ले करके फिर मतलब पूरी यात्रा जो है 250 किलोमीटर पैदल ही पैदल गए। अब बहुत तरह का वहाँ पर बीच बीच में सुविधा भी मिलते गई। अब बुढ़िया एक मिली और बोली कि आप लोग राम भक्त हैं, हमारे पास तो हम जाने का शक्ति नहीं बाबू। अब वो चेंज पैसा इतना था वो हम लोग को दिया गया, गंगा जी को दिए और ये सबको हम लोग लेते चले गए। और जगह किसी नाविक ने पैसा भी नहीं दिया। हाँ, नाविक जो है सो हम लोग फिर नदी नाला जो पार कर रहे थे तो नाविक पार जो किया वो घुटना टेक कर करके बोला कि आप लोग राम भक्त है भाई, हम आप लोग से पैसा नहीं लेंगे। तो इसी तरह की कहानी और इनको लाठियां भी लगी थी। लाठी कैसे लगा था ये हम जानेंगे, फिर बाकी लोगों से बात करेंगे। हाँ, लाठी लगने का कारण क्या है ना कि हम लोग उस दिन हम लोग का पूरा जितना ग्रुप था तो हम लोग पहले ग्रुप में हम लोग थे और वहीं पर हम लोग जय श्री राम कर करके हम लोग बोला कि वहाँ पर आप लोग जो है चूना लगा लीजिए चेहरा में और कहे कि वहाँ पर आंसू गैस वगैरह ये सब, हाँ ये सब छोड़ा जाएगा। तो हम लोग पहले पूरा भगत बन गए, पूरा चूना लगा लिए चेहरा में और वहाँ पर जय श्री राम का कीर्तन धुन जो है सो बैठ गए। फिर वहाँ पर जल वृष्टि भी किया गया, उसके बाद अश्रु गैस छोड़ा गया, उसके बाद से फिर घोड़ा दौड़ाया गया, सब हम लोग किनारे हट गए। उसके बाद हमने कहा कि भाई चलो हमारा कोई भी यहाँ जो है समय जो भी है सो यहाँ से भाग के चलो, अब कोई उपाय नहीं है, गोली लगेगी अब इस तरह से इसी दरमियान लाठी चल गया। हाँ, इसी दरमियान गोली दोनों चलने, लाठी जब चलने लगा तबे हम बोल दिए कि अब निकलना है यहाँ पर। अब उसी समय एक बूढ़े को लाठी जो मारा ना तो हम उसी को बचाने के लिए जो झुके उनको पकड़ कर करके और सिपाही को थोड़ा गिरा दिए तो पीछे से एक पूरा हन करके मार दिया पीठ में जो फट गया पीठ, लेकिन कोई बात नहीं है वहाँ पर। आज कैसा लग रहा है अब जब तपस्या? अरे आज कैसा लग रहा है, साहब बोल रहे हैं। आज जो है जो हजारों हजार हमारे पूर्वज जितना पूर्वज हैं जो वहाँ बलिदानी हुए है ना, और उसके बाद भी ये संघर्ष चलता रहा, आंदोलन होता रहा और उसके बाद से अब घटना जो सामने में आई हम लोग का और उसमें कितने स्वयंसेवक जो हैं वहाँ पर गए, राम भक्त आंदोलनकारी जितना थे। वहाँ नहीं रहने का कोई मलाल नहीं है ना, यहीं से अरे नहीं, वहाँ पर मंदिर बन रहा है बस। अभी तो दिल गदगद है कि चलो हम लोग का बलिदान सफल हुआ, तो दिल गदगद है। अब गंगा बाबू से बात करते हैं, कोठारी बंधुओं को गोली लगा था उस वक्त। उस समय हम लोग जिस दल में गिरधारी जी बोल रहे थे मैं नेतृत्व कर रहा था। हाँ। और हम लोग सब जो है किस प्रकार से गए वृत्तांत बता दिए, कैसे हम लोग कष्ट सहे। हाँ। वहाँ जाने के बाद हुआ कि हम लोगों को 2 नवंबर को उस समय बिहार था और हमारा जो क्षेत्र था वो कलकत्ता क्षेत्र था। हाँ। तो हुआ कि पहले कलकत्ता के लोग रहेंगे, बंगाल के बाद बिहार। बिहार में भी सबसे पहले जो है वो झारखंड दक्षिण बिहार से प्रारंभ हुआ। आपने आंख से देखा कैसे जो वो आगे थे कोठारी बंधु जो है बंगाल के ये में थे, ठीक पीछे हम लोग थे। और जो है ऊपर से जो है हम लोग को आगे बढ़ रहे थे रामधुन गाते हुए, तो क्या हो रहा था कि अश्रु गैस के गोले छोड़ रहे थे, पानी छोड़ रहा था। ऊपर से जो माता बहनें हम लोग पर पुष्प वृष्टि कर रही थी कार से ऊपर। हम लोग आगे बढ़ रहे थे, जो चौराहे पर गए तो उस समय क्या हुआ कि वो जोर जोर से जो है शरद कोठारी जो है जय श्री राम जो है का नारा लगा रहे थे। तो उसको जो है ये किया, उसी पर उस समय उसको गोली मारा। उसका बड़ा भाई राम कुमार कोठारी जो वहाँ मौजूद था वो दौड़ के गए और वो अपने भाई को बचाने लगे और उस समय उन पर भी वह पुलिस ने गोली चलाई और वहीं वो ढेर हो गए दोनों। तो इस प्रकार से वो हम लोगों ने आंखों से देखा कि किस प्रकार से अत्याचार हुआ। वही नहीं, जब कार सेवक आ रहे थे अयोध्या का जो सरजू नदी पर जो पुल था वहां पर जब एक बार हुआ कि अशोक सिंघल जी आज घायल हो गए, तो वो समय कुछ नहीं कोई देखा, प्राण की बाजी लगाकर पार करने लगे और वहां पर भी जो है गोलियां चली और पूरा सरजू लाल हुआ। सैकड़ों हमारे कार सेवक उस दिन मारे गए। और इस प्रकार से लोग जो है फिर उसके बाद एक बैठक हुई और हम अब जो है कैसा लग रहा है जब फुलफिल हो रहा है? अब जब फुलफिल हो रहा है तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और लग रहा है कि जो है जो वर्षों से हमारे 500 वर्ष का जो कलंक था वह कलंक जो है वह मिट गया
और जब हम लोग कार सेवा करके आए थे तो कहता था, हम लोग नारा लगाते, राम लाला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो वो लोग कहते थे तिथि ये लोग नहीं बताएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो बड़ा कचोट लगता था, लेकिन आज जो है वह सफल हुआ। एक और घटना है कि किस प्रकार से हम लोगों को जो है यहाँ पर रांची, वहाँ से जब लौटे रांची तो पुलिस ने जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ था, हमारे घर को घेरा। और उस समय जो है संजोग से वहाँ का थाना प्रभारी जानकी राम थे, कोतवा सदर थाना के कोकर में ही थाना था, वो हमको जानते थे। पहले ही वो जो है हमारे ये एक सिपाही को भेजा, कहा इनको मोटरसाइकिल बैठाओ, कर्फ्यू लगा हुआ, हम निकल भी नहीं सकते। वो अपना घर चूटिया में, उनका जो क्वार्टर है कुटवा पुलिस लाइन में, वो अपने घर में हमको भेजे और हमको हमारी जो है ये की। और इसके बाद हमको पर केस जो है सस्पेंड किया गया। डीसी जो है उसमें सुधीर कुमार थे यहाँ के। वो तो सच कहने का मतलब कि बहुत मेहनत बिल्कुल, और वो जो है हम लोग को, लेकिन हम लोग सफल हो गए। तो खुफिया तरीके से लोग वहाँ पहुँचे और जैसे आजादी की लड़ाई में लोगों ने योगदान दिया था, उस तरह से ये तमाम चेहरे जो आप देख रहे हैं, सभी ने, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। किसी के पास दिलचस्प कहानियां भी हैं। याद जब करते हैं तो उनको लगता है जैसे यादें ताजा हो गई, कल की ही बात है। आप लोग भी थे उस वक्त? जी 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 जी। तो क्या कुछ मतलब वैसा कोई संस्मरण जिसको आप समय 92 का वो जिस समय ये हो रहा था कार सेवा में, हम लोग गुम्बद पर चढ़ गए थे और गुम्बद बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत था। हम लोग अपनी जवानी के दौर में थे, बहुत हैमर चलाया उस पर, गुम्बद का कुछ भी नहीं, खाली चट ये हुआ, उखड़ा था उसका। उसके बाद में हम लोगों ने कि ऐसे नहीं टूटेगा, तो फिर जो बैरिकेडिंग के लिए पाइप लगाया गया था, उस पाइप को हम लोगों ने जोड़ लगा के तोड़ा। और पाइप जो है पता नहीं कहाँ से इतना बल आ गया था उस समय कि जैसे बांस टूटता वैसे जो है लोहे का पाइप टूट रहा था। और उस पाइप के सहारे हम लोगों ने दीवार में छेद किया और उसमें रस्सी बांध करके खींच के दीवार को जो है गिराया। उसके बाद में वो गुम्बद इस तरह से धंसा और हमारी जो है मौत की खबर जो है पेपर में आ गई थी कि ये जो है गुजर गए, उसमें एक गुम्बद में धंस करके मर गए। पेपर में निकला, लोग देखे यहाँ पर दिनेश, तो पेपर में आया, लोग देखे तो बोले कि ये भैया तो नहीं रहे अब। तो लोग जाते थे घर पर, लेकिन माँ को कुछ नहीं बता पाते थे। तो ऐसे करते करते लास्ट में माँ के पास में गई तो माँ बोली कि अब मेरा दिल नहीं कह रहा है कि वो उसको कुछ हुआ होगा। और फिर रात में जो है वो बद्री झा जी के घर में, उस समय तो फोन मोबाइल वगैरह का उतना सुविधा नहीं था, रात में 12 बजे रात को जो है बद्री झा जी के घर पर फोन हुआ कि इतना ही फोन हुआ कि भाई हम लोग सब सही सकुशल हैं और हम लोग आएंगे। और 12 बजे रात में बद्री जी की माँ जो है सब जगह खबर, जो लोग गए थे सबके घर में खबर पहुंचवाई। जाड़ा का समय था, समझे ना, उस 12 बजे रात में जाड़ा के समय में, दिसंबर का महीना में जो है, कहने के लिए इनके पास, सबके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप देखिए चेहरा देखिए और एक बार आप लोग नारा लगा दीजिए जोर से, जय श्री राम।